हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले भाग में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखिए लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। किस सब्जेक्ट के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये मैंने आपको पहले भाग में पढ़ा दिया है, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। जैसे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में हैज नहीं लगता है बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैव बीन का। और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो हैज बीन जो है तो हैज के यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी होती आई, और आई के साथ में आपको पता है क्या लगेगा? हैव। ठीक, आई हैव, फिर नहीं है तो आप यहां लगा दीजिए नॉट। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन खेल रहा हूं, तो क्रिया क्या हो जाएगी? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। ठीक, कितने बजे से खेल रहा हूं? 2 बजे से। तो कन्फर्म है ना कि 2 बजे से ही खेल रहा हूं, तो कोई डाउट नहीं है। तो आप लगाएंगे जहां पर कन्फर्म होगा वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock, CLOCK, क्लॉक। अगला है ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद कर रही हैं। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल नाउन है ये लड़कियां, तो ये लड़कियां क्या हो जाएगा? दीज गर्ल्स। क्या हो जाएगा? दीज गर्ल्स। लिखिए यहां पर दीज गर्ल्स, GIRELS, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ में लगता है हैव बीन। क्या लगता है? हैव बीन। तो यहां लिखिए हैव, अब बीन लगता है। देखिए ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद कर रही हैं। ठीक, अगर यहां पर होता याद नहीं कर रही हैं, याद नहीं कर रही हैं। ठीक, तो हैव के बाद तुरंत क्या लग जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या होगा? बीन। फिर हम लिखेंगे वर्ब की ING फ्रॉम। तो क्या होता है? याद नहीं करना, तब याद का स्पेलिंग क्या होता है? लर्न। क्या होता है? लर्न, LEARN, LEARN, इसमें ING लगा दीजिए तो हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, अब कह रहा अपना पार्ट, तो यहाँ पर देखिए दीज गर्ल्स है, जब दीज गर्ल्स होगा तो अपने की अंग्रेजी होगी दियर। क्या हो जाएगी? दियर, THEIR, दियर। फिर पार्ट का क्या हो जाएगा? लिसन, LESSON, लिसन। कब से? सुबह से। ये भी क्या है? निश्चित है, इसलिए सुबह से किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग, PNG मॉर्निंग। ठीक है, तो ये रहे आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर आप बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की ING फ्रॉम लगाएंगे। फिर आपको देखना है कि निश्चित है या अनिश्चित है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सिंस 2 o'clock लगाए हैं।
इसमें भी देखिए सुबह से कह रहा है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम होता 2 दिन से, 2 घंटे से, ठीक है, ये चीज होता, तो वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी जानने वाले हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।